Hello friends, welcome to my YouTube channel Ankita Diri Teaching. Today I am going to telling about present tense. Okay? तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस. ठीक है. तो प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है पहले ये जानते हैं. ठीक है. तो प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल. ठीक है. मतलब ऐसा समय जो अभी चल रहा है. ठीक है. वो क्या हो गया प्रेजेंट टेंस. इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस और हिंदी में वर्तमान काल. मतलब ऐसा समय जो अभी चल रहा है जिसमें हम जी रहे हैं. ठीक है. वही क्या होता है प्रेजेंट टेंस होता है. ठीक है. तो देखते हैं पहले प्रेजेंट टेंस का भाग. ठीक है. तो प्रेजेंट टेंस का कितना भाग होता है. प्रेजेंट टेंस का 4 भाग होता है. ठीक है. तो पहला होता है प्रेजेंट सिंपल, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो सबसे पहले हम इसके कौन से भाग के बारे में पढ़ेंगे. पहला भाग प्रेजेंट सिंपल. ठीक है. तो देखते हैं प्रेजेंट सिंपल. तो प्रेजेंट सिंपल का पहचान देखते हैं ना. तो प्रेजेंट सिंपल है करके हम कैसे पहचानेंगे. कोई भी वाक्य रहेगा. ठीक है. उसके लास्ट में क्या आएगा ता हूँ, ती हूँ, ते हो या ता है आएगा. तो कौन सा टेंस होगा प्रेजेंट सिंपल होगा. जैसे कि मैं खाना खाती हूँ तो लास्ट में क्या आ रहा है ती हूँ आ रहा है ना. जैसे कि वह स्कूल जाता है. ठीक है. तो लास्ट में फिर क्या आ गया ता है. वे लोग मेरे पास आते हैं तो लास्ट में क्या आ गया ते है, ते हो आ रहे हैं ना. मतलब ते है आ रहे हैं. तो जहाँ भी ता है, ती हूँ, ते हो, ता है जो भी आया है ना. मतलब इसको याद कर लिया है ना. ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ता है आएगा. तो कौन सा टेंस रहेगा प्रेजेंट सिंपल रहेगा. ठीक है. तो ये प्रेजेंट सिंपल का हिंदी में पहचान होता है ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ता है. ठीक है. तो प्रेजेंट सिंपल का पहला सेंटेंस कौन सा बनेगा अफर्मेटिव सेंटेंस. ठीक है. अफर्मेटिव मीन्स क्या होता है सकारात्मक और सेंटेंस मीन्स क्या होता है वाक्य. मतलब ऐसा वाक्य जिसमें क्या और नहीं शब्द नहीं आता. ठीक है. जैसे कि मैं स्कूल जाती हूँ, मैं चिकन खाती हूँ, मैं मछली खाती हूँ. ठीक है. कहीं भी क्या या नहीं शब्द आ रहा है क्या नहीं आ रहा है. ठीक है. तो जिसमें क्या और नहीं शब्द नहीं आएगा वो कौन सा वाक्य रहता है सकारात्मक वाक्य. ठीक है. मतलब हिंदी में सकारात्मक वाक्य और इंग्लिश में क्या होगा अफर्मेटिव सेंटेंस. और जिसमें सीधा सीधा वाक्य बनता है. जैसे कि मैं यह करती हूँ, वह करती हूँ, जो भी आ रहा है तो क्या हो रहा है सीधा वाक्य बन रहा है ना. क्या या नहीं शब्द नहीं आ रहा वह क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस है. ठीक है. तो अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र होता है पहले सब्जेक्ट आता है. ठीक है. दूसरा होता है तो हमेशा याद रखना जो प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस है ना. तो हमेशा याद रखना प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता. ठीक है. सीधा क्या आएगा पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब का पहला या 5वां रूप आएगा, फिर क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट आएगा. ठीक है. तो सब्जेक्ट क्या होता है आई मीन्स क्या होता है मैं, यू मीन्स होता है तुम, वी मीन्स होता है हम, दे मीन्स होता है वे, ही मीन्स होता है वह और सी मीन्स होता है वह लड़की. ठीक है. मतलब ही का मतलब भी वह होता है और सी का मतलब भी क्या होता है वह होता है. लेकिन ही का उपयोग किसके लिए करेंगे लड़का के लिए करेंगे और सी का उपयोग किसके लिए करेंगे लड़की के लिए करेंगे. ठीक है. और फिर उसके बाद होता है यह मतलब क्या होता है मतलब इट मीन्स यह होता है. और यह का उपयोग किसके लिए करेंगे निर्जीव वस्तु के लिए. ठीक है. ऐसा वस्तु जिसमें जान नहीं है उसके लिए हम लोग क्या उपयोग करते हैं इट उपयोग करते हैं. ठीक है. और फिर लास्ट में आता है नेम कुछ भी हो सकता है. ठीक है. किसी का भी नाम आ गया वो भी क्या है सब्जेक्ट ही है. ठीक है. तो ये हम लोग का हो गया सब्जेक्ट. अब सेकंड देखते हैं वर्ब. ठीक है. वर्ब मीन्स क्या होता है क्रिया. मतलब कोई भी कार्य कर रहे हैं. ठीक है. तो वर्ब का इसमें कौन सा रूप लगता है पहला या 5वां है ना. तो देखते हैं किसके किसके साथ वर्ब का पहला रूप लगता है और किसके किसके साथ वर्ब का 5वां रूप लगता है ना. तो देखो आई, यू, वी, दे. ठीक है. ये चारों सब्जेक्ट के साथ वर्ब का कौन सा रूप लगेगा पहला रूप लगेगा. ठीक है. अगर मैं हो गया, तुम हो गया, हम हो गए या फिर वे हो गए है ना. इसके लिए कौन सा रूप लगेगा वर्ब का पहला रूप लगेगा. और जैसे हो गया ही, सी, इट, नेम है ना. मतलब ये चारों के लिए वर्ब का कौन सा रूप लगेगा 5वां रूप लगेगा. ठीक है. तो वर्ब का पहला से पूरा 5वां रूप बनाने का नियम मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताए हैं तो आप लोग देख लीजिएगा उसको. ठीक है. और फिर लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट. ठीक है. ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है कर्म जिसके द्वारा हमारा कोई भी कार्य क्या होता है
पूरा होता है, जिसके माध्यम से, जिसकी सहायता से वह क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। मतलब कर्म, हमारे कार्य को करने में कुछ भी चीज़ हमको सहायता करता है, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि मैं क्या कर रही हूँ, लिख रही हूँ, तो लिख किसके द्वारा रही हूँ, पेन के द्वारा लिख रही हूँ, है ना। तो पेन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। किस में लिख रही हूँ, कॉपी में लिख रही हूँ, तो कॉपी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो भी चीज़ हम लोग के कार्य को पूरा करने में मदद करता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस से वाक्य बनाने का ठीक तरीका देखते हैं। तो देखते हैं पहला सेंटेंस, मैं नाचती हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है, मैं नाचती हूँ, है ना। तो लास्ट में कौन सा आ रहा है, इसका पहचान ती हूँ आ रहा है ना। मतलब ती हूँ आ रहा है, मतलब कौन सा सेंटेंस है ये, मतलब सॉरी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है। ठीक है, ती हूँ आ गया, मतलब कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट सिंपल है। तो इसमें देखो ये, फिर उसके बाद क्या देखेंगे, वाक्य पहचानेंगे, है ना, कि ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है, ये इंट्रोनेगेटिव है। तो देखते हैं, मतलब इसमें क्या या नहीं शब्द नहीं आया है, मतलब ये कौन सा वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो अफर्मेटिव का सूत्र क्या पढ़े थे पहले, सब्जेक्ट आता है ना। तो सब्जेक्ट कौन हो गया, मैं, तो आई आ गया। फिर उसके बाद वर्ब का कौन सा रूप लगता है, पहला या पांचवा। तो आई के साथ वर्ब का कौन सा रूप लगेगा, पहला रूप लगेगा, है ना। तो नाचना को क्या बोलेंगे, डांस। तो आई डांस, मैं नाचती हूँ। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, तुम हिंदी पढ़ाते हो। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, तुम हिंदी पढ़ाते हो। लास्ट में क्या आ रहा है, ते हो आ रहा है ना। तो ते हो आ रहा है, मतलब ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल हो गया, है ना। और इसमें देखो क्या या नहीं शब्द आया है, क्या नहीं आया है, मतलब ये कौन सा वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है ना। तो उसका सूत्र क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट आता है ना, पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, तुम को क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे। फिर उसके बाद क्या आता है, वर्ब का पहला रूप आता है। तो इसमें वर्ब कौन है, क्रिया कौन सा है, पढ़ाना है। ठीक है, तो पढ़ाना को क्या बोलते हैं, टीच बोलते हैं। तो यू टीच, है ना। फिर उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिंदी हो गया, यू टीच हिंदी, तुम क्या करते हो, तुम हिंदी पढ़ाते हो। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं, वह लड़ती है। ठीक है, क्या बोल रहा है, वह लड़ती है। तो लास्ट में क्या आ रहा है, ती है आ रहा है ना। तो ती है आ रहा है, मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है ना। और क्या और नहीं शब्द नहीं है, मतलब कौन सा वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है ना। तो इसका सूत्र क्या होता है, सकारात्मक वाक्य का पहले सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो क्यों सी होगा, क्योंकि ती है, मतलब लड़की ही होगी ना। तो क्या लगाएंगे इसके लिए, वह के लिए सी लगाएंगे। फिर उसके बाद वर्ब का कौन सा रूप आता है, सी के साथ वर्ब का पांचवा रूप आता है ना। तो फाइट का क्या हो जाएगा, लड़ना का क्या बोलेंगे, फाइट बोलेंगे। और इसका पांचवा रूप बनाने के लिए पीछे में क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, सी फाइट्स, वह लड़ती है। ठीक है, अब चौथा देखते हैं, वह डरता है। ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है, ता है आ रहा है। तो मतलब ये भी कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल हो गया। अब इसमें क्या और नहीं शब्द तो नहीं आया है, तो ये क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट कौन हो गया, वह, है ना। तो वह को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ही। यहाँ ही क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ता है। तो ता है मतलब क्या होगा, लड़का ही होगा ना। तो लड़का के लिए क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं ना। तो ही हो गया। फिर उसके बाद तो हेल्पिंग वर्ब आएगा नहीं, सीधा वर्ब आ जाएगा। तो डरना को क्या बोलेंगे, फियर। तो फियर का पांचवा रूप क्या हो जाएगा, फियर्स हो जाएगा। तो ही फियर्स। ठीक है, वह डरता है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ही फियर्स, है ना। तो हमेशा याद रखना, जो प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, मतलब प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू।